क्रिस्टल की सल्तनत में एक परी रहती थी जिसका दिल निहायत नर्मो नाजुक था। उसका कमरा खुद उसकी तरह गैर मामूली था। वो जमीन से बहुत ऊपर एक देवकामत सूरजमुखी के अंदर बना हुआ था। मगर उसकी एक अजीब सी आदत थी जिससे वो छुटकारा ना पा सकी। जब कभी उसे कोई तितली नजर आती या कोई परवाना जिसके पर आधी रात के रेशम की तरह नर्म होते तो वो खुद को रोक न पाती। वो उसे नरमी से अपने हाथों में थामती, फिर एक चमकते हुए शीशे के मर्तबान में रख देती और उसे अपने कमरे की लंबी अलमारी पर सजा देती। उसे ये देखना बहुत अच्छा लगता कि परों की फड़फड़ाहट क्रिस्टल की रोशनी में जगमगाती है। एक रोशन सुबह जब वो अपने सूरजमुखी के कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी, उसकी करीबी सहेली एक शोख परी जिसके बाल काय की तरह सब्ज थे पर फड़फड़ाती हुई आई। मैंने एक बाग ढूंढ लिया है, उसकी दोस्त ने सरगोशी की। एक ऐसा राजदाराना बाग जहाँ आज तक कोई परी नहीं गई। खूबसूरत परी का दिल धड़कने लगा। मुझे वहाँ ले चलो, उसने बेताबी से कहा। उसके परों में इश्तियाक से लर्जिश दौड़ गई। उसने तेजी से अपने चमकते हुए शीशे के मर्तबान जमा किए और सूरजमुखी के तने के गिर्द लिपटी लकड़ी की घूमती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दो सहेलियां रवाना हुईं। जो रास्ते उन्होंने तय किए वो ऐसे थे जैसे परी ने पहले कभी न देखे हों। एक रास्ता शीशे जैसे चमकदार कंकरों से बना था जो अंदर से रोशनी बिखेरते थे। एक और रास्ता उन फूलों से सजा था जो रेशम जैसी नर्म आवाज में राज सुना रहे थे। आखिरकार रास्ता खुलकर एक छुपे हुए बाग तक जा पहुंचा और वो मंजर क्या ही शानदार था। बाग फैलकर एक ख्वाब की मानंद दिखाई दे रहा था। फूल ऐसे रंगों में खिले थे जिन्हें शायद कभी किसी ने नाम न दिया हो, नर्म गुच्छों की सूरत में। उनकी पत्तियां यूं झिलमिलाती थीं जैसे अंदर छोटी कंदीलें रोशन हो। मुड़ती हुई शाखों से मोती जैसे फल लटक रहे थे जो मीठा रस टपका रहे थे। फूलों के दरमियान नन्हे नन्हे कॉटेज छुपे हुए थे जो बांस और कलियों से बने थे। उनकी छतें पत्तियों और फूलों से बुनी हुई थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुदरत ने खुद घोंसले बनाकर उन्हें तोहफा दिया हो। परी की आंखें हैरत से फैल गईं। जब वो आगे बढ़ी, बाग के ऐन वस्त में उसने एक कैफे देखा जो मुकम्मल तौर पर चमकते हुए स्याह और गुलाबी क्रिस्टल की टाइलों से बनाया गया था। अंदर नन्ही नन्ही मखलूकात जो खुम्बी से ऊंची ना थी चाय पेश कर रही थी। वो नाजुक बर्तन उठाए हुए थी, ऐसे छोटे कि एक उंगली के नाखून पर समा जाएं। परी का दिल अजीब सी मसरत से भर गया। मगर फिर जब वो कैफे से आगे बढ़कर एक बेरीज के बाग में पहुंची तो उसकी नजर एक ऐसी शय पर पड़ी जिसे वो नजरअंदाज न कर सकी। एक तितली। उसके पैरों पर सूरज की रोशनी यूं झलक रही थी जैसे नीला नीलम आहिस्ता आहिस्ता नारंगी आग में घुल रहा हो। उसकी उंगलियां ख्वाहिश से कांप रही थीं। मगर जैसे ही उसका हाथ तितली के पैरों को छुआ, चांदी और बनफशी रंग का घना धुआं उसके गिर्द लपट गया।